Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, आनंद ही आ गया। तो ये जो हमने पहले भी बताया और हमारे प्रभुपाद और एनडी प्रभु जी बोलते हैं, जो कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जैसे हम जब माला जप करते हैं उसको जप बोलते हैं, जपा। लेकिन जब एक से ज्यादा हम अगर अकेले बोल रहे हैं तो उसको जपा बोलते हैं, जप, जो कि हम अपने घर में या वैसे करते हैं कि जो हम बोलते हैं वो हमें सुनाई दे। लेकिन जब हम ऐसा कीर्तन करते हैं जो बहुतों को सुनाई दे, उसको संकीर्तन बोलते हैं। तो प्रभुपादा अमेरिका जब गए हुए थे तो वो तुरंत ही उसको जो संकीर्तन करते थे, चाहे वो 79 उसमें वेटिसन में रहे हो, चाहे वो अग्रवाल फैमिली के यहाँ, तो बहुत तेजी से करते थे। होता क्या है कि दूसरे लोग उसे सुनते कि ये क्या हो रहा है, तो वो जानना चाहते, जानने के इच्छुक होते हैं। तो ऐसे ही अगर पास में इस्कॉन मंदिर, अगर वहां पे संकीर्तन करते जाते हैं, प्रसादम मिलता, तो शुद्ध मन होता है, तो और ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं, भगवान से और ज्यादा जाते हैं। तो माता जी, ये डिवोशनल सर्विस है वो सेकंड नंबर पे आती है। हम अगर भगवान श्री कृष्णा के मूड एंड मिशन, जो मनोदशा और उनका जो मिशन बोला गया है, तो उसमें अगर हम आते हैं तो ये सेकंड नंबर पे पीछे। उसमें बहुत ही, जो कहते हैं ना, पाप बर्न होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ये बहुत ज्यादा एकदम डिवोशन सर्विस में उच्च लेवल पे लेके जाता भक्ति होगा। तो ये क्या है, जैसे एक हमने आपको शायद बताया नहीं बताया,
इसके पीछे एक हम बताते हैं स्टोरी कि प्रभुपादा अपने शत्रुपा इंद्राणी और जो उनके पहले शिष्य थे अमेरिका में, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप यहाँ आए हैं तो अमीर लोग भी आपको पैसा देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं रहते हैं, और तो ये आप यूज करते तो आप तो कह रहे ये भक्ति जो बोलते हैं ना आसक्ति है, ये तो मेटलिस्टिक है सारा। तो उन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो रोड पे बटुआ पड़ा हो पर्स और उसमें पैसे हों और उसमें एड्रेस भी हो पता भी हो, तो आप क्या करेंगे? तो वो अंग्रेज बोले कि उनको पहुंचा देंगे, क्योंकि वहां पे रूल्स रेगुलेशन बहुत वैसे हैं, तो पहुंचाने बोलेंगे। तो बोला क्यों? बोले वो ऑनर हैं, वो उसके मालिक हैं। तो बोले यहाँ पे मालिक कौन है? तो वो चुप हो गए। तो बोला कि अब वो जवाब क्या दें? तो उन्होंने बोला ऐसा ही जो जो भी हमारे सृष्टि में बनाया है, जो टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद यूज करते, बोला ये रिसोर्स बनाया हुआ है, तुम लोग भी भगवान ने बनाए हुए, जमीन भी भगवान ने बनाई हुई, सून भगवान ने बनाया हुआ है, सनलाइट है, चंद्रमा है, हवा है, हर एक, और जो ऑक्सीजन है किसने दिया, तो उसको वापस क्यों नहीं करना? तो इसका माता जी है कि आपको इतनी मधुर आवाज दी है, इंटेलिजेंसी दी कि आपने अच्छा बोला, आप सीख पाए। तो ये गीता के 7 चैप्टर में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे 7.19 में, कि हमें बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ये मौका मिलता है कि हम गीता को समझ पाए, भगवान को समझ पाए। जन्म जन्मांतर मतलब अब ऐसा ही हमारा पहला जन्म तो नहीं होगा, बहुत जन्म होंगे, तो हम गीता को अगर समझ जाते हैं, भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस करते हैं, वो उत्तम भक्ति होती है माता जी। तो आप ऐसे ही लगे रहें और जो भगवान ने दिया उसको भगवान के लिए यूज करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हरे कृष्णा। आज हमारा जो चैप्टर है वो 4, और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो एक एक कंटिन्यूअस अप्रोच है इसमें गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट हुए उनके क्वेश्चन आंसर, धृतराष्ट्र ने पहला बोला, तो जो उनका डिलेमा था, दुविधा था, डोयल था, उनका कृष्णा को किया। तो ये दिव्य ज्ञान आपको बताएंगे। उससे पहले जो अपना गुरु का महामंत्र वो करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य विष्टम स्थापितं येन भूतले स्वरूप रूप कदा महाम ददाति स्वपादंतिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान योग, ज्ञान को योग करना, जैसे कर्म योग था वैसे ही ज्ञान योग है, ज्ञान में जोड़ना। हमें ज्ञान भौतिक ज्ञान होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कुछ पूर्वज से, कुछ माता पिता से, कुछ आस पड़ोस से, दोस्तों से। वो ज्ञान आध्यात्म नहीं होता है, वो मेटलिस्टिक है। वो आपको क्या दिलाएगा? उस ज्ञान से आप घर में अच्छा काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान जो दिव्य ज्ञान बोला जाता है वो अध्यात्म में जाता है, जहां पे हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो गीता में बताया गया उसमें 5 टॉपिक्स हैं। वो 5 टॉपिक्स जो समझ जाएगा उसे गीता का पूरा नॉलेज जो बोला आ जाएगा। तो अभी हमने चैप्टर 3 तक आपको 5 टॉपिक्स बताए थे। कोई बता सकता वो 5 टॉपिक्स कौन से हैं जिसपे पूरा गीता का सार है, वो बेस है? कोई बता सकता है? अगर गीता पढ़ रहे हैं तो किसी को याद है कि वो 5 क्या है? कोई बताए, चैट बॉक्स में डाले 5 टॉपिक्स। कोई डाले, कोई डिवोटीज जिनको याद हो। नहीं नहीं, ये दया पाप ये टॉपिक नहीं है, ये तो उनकी उलझन थी। जो 5 टॉपिक बताए गए हैं जिसको आपको बोला गया था, ये तो उनका था। हाँ यस, ईवेश प्रभु जी बिल्कुल सही है। ईश्वर, जीवा, कर्मयोग, आत्मा, प्रकृति, ईश्वर, बिल्कुल सही है। 5 टॉपिक्स हैं। जीवा पहला स्टार्ट होता है, जीवा जो कि आत्मा, फिर है ईश्वर भगवान, फिर है काल, काल हो गया, प्रभु जी सभी लोग डाल रहे हैं। उसके बाद हो गया कर्म, और उसके बाद लास्ट हो गया, 5th हो गया
क्या होगा, प्रकृति मतलब ये भौतिक जैसे हम बैठे हुए हैं, ये 5 पे ही है, इसी का हर जगह एप्लीकेशन है। और उसी को श्री कृष्ण ने बड़े अपनी तरह से अपने गुरु का पद संभालते हुए, जैसे होता है ना टीचर हमें समझाता है, हम जब कोई बुक पढ़ लेते हैं गूगल फेसबुक से समझते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा हमें बड़ा खुशी हुई कि जो डिवोटीज इस बैच में हैं वो काफी अग्रसर हैं और रिमेम्बर भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि गीता समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है अगर इसमें हम समझते नहीं हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार पढ़ें, समझ में। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी को अगर डेमोस्ट्रेट करना, इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में, तो एक बुक कम से कम 6 टाइम्स पढ़नी चाहिए, ऐसा वो मानते थे। तो बिल्कुल ही हो जाएगी, लेकिन उसको और फास्ट कर सकते हैं। 6 टाइम्स उन्होंने एवरेज बोला होगा, लेकिन उसे फास्ट करने के लिए अगर आप ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादा करते हैं, तो आपको कम टाइम में भी वो आ सकती है। तो इसलिए आप जब क्लास हो तो आप काफी कोशिश करें, कुछ नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं, याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसमें डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अब स्टार्ट करते हैं 4.1 में। तो इसमें आपको हिस्ट्री भी पता चलेगी। तो इसमें आपको जो 5 टॉपिक हैं वो बता दिए, और जो 4 हमारे जो जैसे बोलते हैं गृहस्थ हो गया, और दूसरा हो गया अपना ब्रह्मचारी हो गया, वानप्रस्थ हो गया है, तथा सन्यासा हो गया, उसका भी इसमें जिक्र आएगा। तो इन टॉपिक से आप मैच कराते जाते हैं। तो 4.1 में श्री भगवान उवाचा, आपको जो पहले बताया गया आप कभी देखना, इसमें श्री कृष्णा उवाचा नहीं आएगा, क्या आएगा, श्री भगवान उवाचा। तो स्मित नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। वो ईश्वर कौन है, श्री भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परमहा कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। तो इसीलिए यहाँ पे श्री भगवान उवाचा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनुरुच्छ्वा कबे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों को पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक वंश को दिया। ये आपको हिस्ट्री बता रहा है कि ये गीता जो है पहली बार नहीं बताई गई है, पृथ्वी पे पहली बार बताई गई, जिसमें कि अर्जुना को दिया। क्यों दिया, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा दवा का असर हो जाता है, फिर हम डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो वो हाई डोज लिखता है, इंजेक्शन लगाता है। वैसे ही यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे पहली बार भगवान जो सूर्य देव को दी, तो उसका जो महत्व होता वो खत्म होने लगा था। तो आते आते वो तब उन्होंने देखा कि ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हो रही है, तो उन्होंने इसका गीता का उपदेश दोबारा देना समझा, जो कि आज हमें 5154 साल पहले भी मिल रहा है। तो ये कैसे दिया गया था, किसने किसको दिया था, योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने किसको दिया, मनुष्य के पिता के मनु को, और मनु ने उसको दिया है उपदेश इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश वही है जिसमें राजा राम पैदा हुए थे, उसका नाम आज तक लिया जाता। राम राज्य जैसा आज राज्य का जिक्र ही नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं, हमारे बूढ़े पूर्वज तो नाम किसका लेते हैं, गांव में अभी भी राम राम करते हैं। ऐसा राम राज्य, चारों तरफ ही खुशहाली, आनंद ही आनंद। तो ऐसा धीमे धीमे कम हो जाता है। तो भगवान जब देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, तो फिर वो आते हैं, फिर गीता का उपदेश देते हैं। तो ये हो गया इनका कि कृष्ण ने पहले भी गीता बोली थी, किसके साथ, वो बोली थी सूर्यदेव। अब ये गीता जो देते हैं वो हमेशा राज ऋषि और राजाओं को दी जाती है। आप देखने उनको ऐसे नहीं देते हैं किसी असुर को जो अज्ञानी हो, उसको कभी नहीं देते हैं। उन्होंने किसको दी, अर्जुन को दी। अर्जुन क्या थे, अर्जुन राजा थे, राजघराने से थे, सारे शस्त्र उनके पास थे, बहुत ही तपस्या की हुई थी, शुद्ध भक्त थे, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल था। और उसके पहले किसको दी, जो पूरे ही ग्रह लोकों के राजा हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं, ग्रह लोकों का राजा बोलते हैं ना, सभी उनके अधीन होते हैं। और ये सारे लोग किसके कंट्रोल में है, श्री कृष्णा के। तो इसलिए उन्होंने उनको दी कि जब एक राजा प्रजा पे जब शासन करता है तो राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी, और वो सभी को भवबंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, इसलिए राजा को देते। तो राजा क्या करता है कि कोई भी ऑर्डर अगर पास करेगा, राजा को अगर ज्ञान नहीं है तो वो नीचे परेशान करेगा, लेकिन राजा को नॉलेज है, वो नॉलेज नीचे जाएगी। तो उसमें यज्ञ होंगे, तप होंगे, चैंटिंग होगी, संकीर्तन होंगे, चारों तरफ खुशहाली होगी, जैसे राम राज्य में था। तो इसलिए वो हमेशा राजा को देते हैं। दूसरा 4.2, एवं परंपरा पितमिमं राजऋषो विद्वाः सा काले न महता योगे नष्टा परंतपा।
ये भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दी, सूर्यदेव ने मनु, और मनु इक्ष्वाक, इक्ष्वाक मतलब जिसमें राजा राम पैदा हुए, वो ही कुल है ये इक्ष्वाक। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान अथा रूप में लुप्त हो गया। तो छिन्न भिन्न हो गई कि महत्व कम होता जाता है, जैसे ही युग बदलते हैं महत्व कम हो जाता है। तो ये ज्ञान हमेशा ही एक गुरु अपने शिष्य को देता है, वो अपने शिष्य को देता है। ऐसे गुरु और शिष्य की परंपरा में ये हमें आज मिल रही है। अब 4.3 में आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि एक ज्ञानी पुरुष है, उसको एक ज्ञान बताया जा रहा है। ज्ञान कैसा? भौतिक के लिए नहीं, स्पिरिचुअल के लिए वो ज्ञान बताया जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि भगवान शुद्ध भक्त के बारे में सोचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। अज्ञानियों के लिए ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता उनको दी थी। हरे कृष्ण। ये आपका कैसे फ्लो होता है तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जो राइट साइड में है वो 30 सेकंड जो बोलते हैं गुरु और शिष्य परंपरा में है। और लॉर्ड कृष्णा ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो गीता दी थी, लेकिन जो वेद शास्त्र थे वो कैसे दिए कि उन्होंने ब्रह्मा जी को, लॉर्ड ब्रह्मा को दिया, वो माधवाचार्य जो, और उसके बाद श्री लक्ष्मी को जी को दिया, और रामानुजाचार्य लॉर्ड शिवा को दिया, उसने विष्णु स्वामी और 4 को महाराज को दिया, उसको निमग्राचार्य। ऐसे ये नीचे नीचे उनका गुरु और शिष्य परम पे चले आए। तो ये चार से डिवाइड होके नीचे 4 पिलर बन गए, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये पूरा इसका वर्णन, इतना वर्णन आप जो कल प्रभु जी पूछ रहे कहीं लिखा हुआ है क्या है, इतना वर्णन लिखा हुआ कि किसने किसको दिया। जैसे हमारे पिता, हमारे बाबा का नाम क्या, ऐसे बोलते हैं कि आप हरिद्वार जाओगे या कहीं पे तीर्थ स्थल पे जाओगे तो वो आपका पूरा हिस्ट्री बता देंगे कि आप किसके बेटे हो, आपका पिता का नाम क्या था और का बाबा का नाम क्या था। क्यों? ये कैसे गुरु शिष्य परंपरा थी, वो अपने बेटे को सौंप के जाएगा, सारा बेटा उसके बेटे को सौंप जाएगा। तो इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा में आप देखेंगे श्री कृष्णा, ब्रह्मा, नारदा, व्यासा, माधवा, पद्मनाभा पूरा लिखते हुए 30 सेकंड देखेंगे। 32वां ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रपाद हैं जिनके अभी फर्स्ट लेवल के शिष्य जैसे स्वामी महापताका महाराज हैं जो कि मायापुर के प्रेसिडेंट हैं। तो उनके बाद एनएनडी प्रभु जी हैं, वो उनके शिष्य हैं। उनके बाद हम लोग हैं, शिष्य हो गए। तो हम जब शिक्षा लेंगे तो प्रभुपाद के बाद पहली पीढ़ी होगी जिसमें महापताका है, उसके बाद एनएनडी प्रभु जी दूसरी हो गई, फिर हम तीसरी होंगे। तो ऐसे करके ये आप देख सकते हैं कि फ्लो बना हुआ, तो ये ऐसे चलती है। ये पूरा ही वर्णन है कि जिसमें बोला गया कि हम कैसे माने कि गीता हुई कि नहीं। तो इसमें तो गीता से भी ज्यादा बड़ा प्रमाण है कि 311.0 ट्रिलियन 36,000 कल्पाज डेज ऑफ ब्रह्मा एंड एन इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स। ये दिन है उतना ही रात है, इसका पूरा वर्णन दिया गया कि कितना फुल डिवास्टेशन कितना हो गया। कल्पा डे ऑफ ब्रह्मन का 4.3 बिलियन, लगभग 30 करोड़, और 4 मानवांतराज 15 संध्याज, नाइट इज द सेम लेंथ। तो जो बोलते हैं ना कि उनकी एक रात और दिन बराबर होती, जब दिन होता है तो ये सृष्टि है, और जब रात होती है तो सृष्टि के प्रलय हो जाती, फिर दिन होता है फिर दोबारा बनती। तो उनका इतना बड़ा दिन है। तो उसके बाद ये मानवंतरा, उसके बाद दिव्य योगा आता है। इसमें सतयुग देखने 1.728 मिलियन ईयर्स होता है, त्रेता युग का 1.296 होता है, द्वापरा का आपका 8.64 ईयर्स, और कलयुग का 4,32,000। तो इनको अगर सबको टोटल करते हैं तो आपका पूरा ये चारों उसका वो निकल आते हैं। अब ब्रह्मा का जीवन देखिए, ब्रह्मा को 50 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका 100 ईयर्स का ही लाइफ होता है। और उसके बाद 6 मनवंतरस खत्म हो गए, 4 युगों के 27 चक्र, सतयुग, त्रेता और द्वापर हो गए। तो 9 into 4 into 4 lakhs 30,000 3.88 मिलियन हो गया, 38 लाख। कलयुग में समय बीत गया लगभग 5,117 ईयर्स। तो टोटल कितना आ गया? ब्रह्मा का जीवन हो गया 155.52 प्लस 009 ट्रिलियन, तो 155.55 ट्रिलियन ईयर्स हो गया। 50 ईयर्स हो चुके, 50 ईयर्स और बचे हैं। मनु का जीवन अब निकालते हैं, जिनको सूर्यदेव ने गीता का उपदेश दिया था। 4 युगों के 27 चक्र, 27 into 4,32,000 into 10 11
इसके बाद सत्य त्रेता और द्वापर का 9 × 3 2। ये पूरा कैलकुलेशन ये कहाँ से आया? ये सब गुरु और शिष्य परंपरा से है। मनु का जीवन इतना हो गया, यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विश्वान को दिया। तो गीता को 12 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया था। और उसके बाद कब दिया गया? गीता पे धरती पे करवाई। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विश्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जात के पिता होने के नाते से अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाक को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघु वंशज के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाक के समय से, आप देखेंगे गीता हमेशा सूर्य देव ने दिया तो भी राजा को दी, फिर राजा ने अपने उनको दी, तो ये हमेशा राज ऋषि के लिए हुई कि जिससे कि ये अज्ञानी नहीं समझ पाता और राजा को जब पता चलती तो प्रजा पूरी खुशहाल रहती है, क्योंकि वो जैसा राजा होगी तो वैसे ही नीचे जो कहते हैं वो प्रजा हो जाती है, तो राजा को हमेशा देगी। तो ये श्री कृष्णा का एक वो था कि हमेशा ही ऐसे दीजिए जिसमें कि ये सालों सालों लाखों साल तक इस पे रहे और प्रजा भी सुखी रहे, मतलब उनके अंश, उनके पुत्र, हम भी भगवान के लिए उनके पुत्र हैं। त्रेता एंड द्वापर को अगर करते हैं तो 21,60,000 आता है और टाइम इलेप्स्ड इन कलयुग में 5,117 ईयर्स हो चुके। गीता पृथ्वी पर लगभग 20 लाख साल पहले उन्होंने दी थी। ब्रह्मा का एक दिन जो है वो 8 करोड़ 64 लाख, कितना 86 करोड़ 40 लाख नहीं 86 करोड़। ये ब्रह्मा का एक घंटा 3 करोड़ 60 लाख नहीं 36 करोड़। ब्रह्मा का एक मिनट 60 लाख। ब्रह्मा का एक सेकंड 10,000 ईयर्स हो गया। 100,000 ईयर्स, 100,000 सेकंड। तो ये पूरी कैलकुलेशन है। एक प्रति सेकंड का 34,000 भाग, एक 30 सेकंड का ये 2 मास, एक ऋतु 6 ऋतु, एक वर्ष 100 वर्ष, एक शताब्दी, ये सारा कुछ है। 2 युग मिला के एक द्वापर युग होता, 3 युग मिला के एक त्रेता युग होता, 4 युग मिला के एक कृता युग होता है। ये सारे 7 दिवस, एक सप्ताह, 4 सप्ताह, एक मास, ये सारा डिटेल, इतना फाइन डिटेल दिया गया कि जिसको आप देख सकते हैं। पर कैसे और आप मेरे समाकलीन, तो इसमें जो पहले बोला गया है कि विश्व पुराण महापुराण में भी जो बताते हैं कि त्रेता युग दो चा तथो विवस्वाना चान दे दो मनुष्य लोक वर्ते आतो सताव कभे ददो। तो इसमें जो बोला गया है कि जो इक्ष्वाक का जो दिया गया है तो लगभग कलयुग 5,000 का हो गया है और 4,32,000 हो गए हैं आपको, और 8 लाख हो गए आपके द्वापर को, त्रेता को हो गए 12 लाख। तो लगभग 20,05,117 साल हो गए लगभग उसको दिए हुए। इस प्रकार लगभग हम समझ सकते हैं कि इस कैलकुलेशन से कि मोटा मोटा जो पकड़ सकते हैं तो 20,05,154 साल और 117 साल तो लिखा हुआ है। तो ये पहले आई थी और इसमें राजा ने हमेशा अपने राजा को दी, उसने उसको शिष्य बनाया, शिष्य ने फिर शिष्य को दी, तो ऐसे चलता है। तो कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछे कृष्ण द्वापर में है। तो जब उन्होंने ये बोला तो अर्जुन बोले कि हम लगभग एक ही उम्र के हैं, श्री कृष्ण बोला। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपने इतने साल पहले उनको दी, कैसे पॉसिबल है? आप तो मेरी उम्र के हैं, अभी पैदा हुए थे, मेरे साथ के हैं, थोड़ा ही अंतर होगा। तब उन्होंने ये उनको ज्ञान दिया, तो इसलिए उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मेरे समाकलीन हैं, मतलब मेरे उम्र के ही हैं। और आप बता रहे हैं कि 20 लाख साल पहले, इतने करोड़ साल पहले ब्रह्मा जी का ये सारा कैलकुलेशन, तो इसलिए उन्होंने इनको अब यहाँ पे उसका आंसर दिया था। 4.6 अजो अपसन्न व्याप्तमः भूतानामीश्वरो अपसन प्रकृतम स्वामदिष्टाय संभावगतमयः। यद्यप मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यप मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तो मैं, भगवान क्या है, भगवान स्वतंत्र है, वो किसी के उसके अधीन नहीं है कि वो जब चाहे तब पैदा हो, कि हम चाहेंगे तभी हो। भगवान जब चाहता है तब वो अपना अवतार लेते हैं, तब पैदा होते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण कैसे प्रकट हुए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अविनाशी हूँ जिसका कोई नहीं मार सकता है। ठीक है, आदि जिसको बोलते हैं सच्चिदानंद, सब समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक में अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। 4.7 यदा यदा ही धर्मस्य गिलाने प्रवृत्ति भारता अभ्युत्था नाम धर्मस्य तदा नमः सृजामह्यम्।
हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैसे आतताई हो गया, उन्होंने अपना प्रहलाद महाराज ने बोला कि जो खम्मा था कि भगवान, जब उसने हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बचा तुझे कहाँ से बचाने आएंगे, तो उन्होंने बोला कि इस खम्भे से भी निकल सकते हैं, दीवार से भी निकल सकते हैं। तो वो जो पिलर था उनके राजमहल में, उस पिलर से वो फाड़ के नरसिंह का अवतार लेके भगवान निकले। क्योंकि वो इसलिए नहीं निकले, वो चाहते तो कहीं से भी आ सकते थे, कहीं भी अवतार ले सकते, लेकिन वो इसलिए निकले कि अपने शुद्ध भक्त की जो उन्होंने बोला हुआ उसकी बात रखने के लिए, कि रक्षा करने के लिए, कि उन्होंने बोला है तो आना है। तो इसलिए वो पिलर से निकले और फिर उन्होंने उनका वध किया। तो ये भगवान इतने ज्यादा दयालु होते हैं कि शुद्ध भक्त जब भी पुकारता है, वो जैसे भी पुकारता है उसकी बात रखने के लिए आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब भी कोई, जहाँ पे धर्म का पतन होता है, वहां मैं प्रधानता जब होती है तो मैं वहां अवतार लेता हूँ, मतलब उसका फिर धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद है 4.8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थे संभावि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो वो कह रहे हर युग में, तो राम आए, वामन अवतार लिए, कितने सारे अवतार हैं। तो इसमें जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उसमें इतने तरह के अवतार होता है, जिसमें कि पुरुष अवतार हो गया, गुणा अवतार हो गया, लीला अवतार हो गया, भक्त से अवतार हो गया, और मनवंतर अवतार, और तथा युग अवतार। तो इतने सारे ये अवतार वो लेते हैं। तो वो अवतार इसीलिए लेते हैं कि जहाँ पे भी धर्म का पतन होता है तो धर्म की स्थापना करने आते हैं, और जहाँ पे लगता है कि उनका जो भी शुद्ध भक्त होते हैं उनको शेल्टर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, तपस्या की, तो वो आए। प्रहलाद महाराज ने की तो वो आए। तो ऐसे करके उन्होंने अवतार लिए हो, जो कि अलग अलग तरह से अवतार हैं। कृष्ण को जानने का क्या लाभ? अब ये क्वेश्चन आ सकता है। श्लोक 4.9, जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वः तत्वः ध्येयं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। 4.9 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो गीता का रहस्य, जो गौतम ज्ञान है वो समझ जाता है, जो दिव्य ज्ञान है वो समझ जाता है, वो क्या होता है, वो भवबंधन से छुटकारा उसको मिल जाता है, वो भगवत धाम जाता है, गोलोका जाता है। भगवत धाम बोलने, गोलोका बोलने, वृंदावन बोलने, तो वो वहां पे जाता है। तो सनातन धाम बोला गया, तो उसमें वो वहां जाता है। और मनुष्य, जो भगवान ने यहाँ पे ये भी है कि मनुष्य जैसे होते हैं कितनी तरह जो भक्त होते हैं, तो मनु भक्त जो बोला गया है, भक्त तथा असुर, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, मनुष्य की दो ही श्रेणियां हैं, या तो वो भक्त होगा या तो वो भक्त नहीं होगा। तो भक्त जब बोलते हैं जिसको नॉलेज है, वैष्णव है और कृष्ण भावना भावित है। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण अमृत नहीं है उसमें, तो वो सनातन धाम नहीं जाएगा। तो अर्जुन को उन्होंने इसलिए चुना था कि अर्जुन बहुत शुद्ध भक्त था, और ये ज्ञान जो है किसी असुर के लिए नहीं है, किसी असुर को नहीं चुना उन्होंने। पहले सूर्य देवता को चुना, उसके बाद उन्होंने अर्जुन को। दोनों ही बहुत शुद्ध भक्त थे और उनके अधीन थे। सारे लोक हैं, सूर्य लोक हैं, जितने और लोक हैं, सब कक्षा में घूमते रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अधीन होके। इस परम गुम विद्या को समझना स्वयं ही नहीं, सबको समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अर्जुन जानते थे कि हमें क्या जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसलिए वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि और ज्यादा समझें, और ज्यादा जिज्ञासा जो होती है। क्योंकि वो डोयल थे, वो कन्विंस कर चुके थे अपने दिमाग को कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो इसलिए पूरा ही गौतम ज्ञान वो समझने चाह रहे। वो सारी लीला कितनी थी, ये सारी लीला भगवान की थी, क्योंकि अगर वो बीच में ही रुक जाएगा तो गीता उतनी ही हमें मिलेगी यहाँ पे कलयुग में। इसलिए वो पूरा ही गीता का उपदेश देना चाह रहे थे, जो उन्होंने सूर्य देव को दिया था। कृष्ण और हमारे बीच अंतर, अब ये देखते हैं कि कृष्ण और हमारे बीच अंतर क्या है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। हमारा स्वरूप इसलिए अस्थाई है कि हमारे में अगर आत्मा निकल जाती है तो हम क्या होगा, हमारा शरीर सड़ने लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जिस समय ऐसा लिखा गया है, बोला गया, जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय तब भी ये जवान थे, जबकि उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन तब भी ये जवान ऐसी 25-30 साल के लगते थे। तो ये इनका उम्र नहीं बढ़ती थी, किशोरावस्था
बाल अवस्था से किशोरावस्था में जाके उसके बाद ये जैसे जवान बोलते वो वैसे ही रहे, चाहे उम्र उनकी 80 ईयर्स 90 ईयर्स कितनी भी हो जाए वो वैसे ही रहते थे। तो ये स्थायी है, इनका इनमें परिवर्तन नहीं आता जैसे हमें बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रित। हम माया से नियंत्रित हो जाते हैं। माया क्या होगा, जो भौतिक के लिए, जिसमें हम जो कर्म करते हैं, जो उसमें प्रकृति के गुण है उसमें फंस जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भक्ति भावना ना होने के बजाय हम इस भौतिक आसक्ति में आ जाते हैं। और किसका धो करते हैं, हम धो करते हैं इसका मेटलिस्टिक का। जितने भी मेटलिस्टिक चीजें किसके लिए, अपने बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और आत्मा के लिए क्या है, आत्मा के लिए जो भगवान ने पहले बोला हुआ कि जो जपा बोला गया, संकीर्तन बोला गया, प्रसादम बोला गया, इंद्रियों को कंट्रोल बोला गया, वो आत्मा को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आत्मा कहाँ है, आत्मा तीसरी लेयर में आती है। अब राइट साइड में देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रॉस बॉडी आती है, उसके बाद द सब्टल बॉडी आती है जिसमें माइंड और इंटेलिजेंस आता है, और उसके बाद आत्मा आती है। तो ये दोनों हमें जानने पड़ेंगे, तभी हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा संबंध है, हम भगवान के अंश हैं। और कृष्ण का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, और हमारा है वो अस्थाई है। हम अगर हमारा जीवन मतलब हमारी जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है, हम बच नहीं सकते। उम्र को बढ़ा सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं। लेकिन इस भवबंधन से अगर छुटकारा चाहिए, जन्म मृत्यु से साइकिल से छुटकारा चाहिए, तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। श्लोका 4.11 ये यथा माम प्रवदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्था सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, तो दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो देवकी मैया, तो वो अपने पूरे ही अवतार में जो चार भुजाधारी बोलते हैं उसमें, यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत ही तपस्या की, मुझे तो प्रभु आपको बालक रूप में चाहिए, तो उन्होंने वहां पे बालक रूप में लिया। तो वो नहीं समझ पाई, अगर वो वात्सल्य जिसे बोलते हैं, वात्सल्य अगर वो जान जाती है भगवान है, तो भगवान की लीला कैसी रहती है। क्योंकि वो लीला फिर वो माँ और जो बेटे का होता है वो नहीं हो पाता। ऐसे यशोदा मैया, तो वहां पे जब वो गए तो वहां पे भी वो अपने बेटे की तरह ही मानते थे, भगवान जैसे नहीं। अगर वो कुछ लीला देख भी लेती थी तो भूल जाती थी भगवान की ऐसी लीला होती थी। अगर वो भगवान समझ लेती तो वो पूजने लगती। फिर उनको जो एक वात्सल्य मिलता ना, प्रभु को वात्सल्य मिलता। तो प्रभु जी ने, श्री कृष्णा ने वैसे ही कर्म किए जो एक मनुष्य करता है, और माता ने भी वैसे किए जो एक माता करती है। तो इसको बोलते हैं वात्सल्य। तो इसमें वात्सल्य माँ का भी हो सकता है, और एक जिसमें शुद्ध भक्त होता है वो उस भक्त वात्सल्य भी हो सकता है। हरे कृष्णा। तो इसमें कोई भी भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में जो बोला गया कि स्वामी भी हो सकता है। दूसरा अपने सखा के रूप में, जैसे वो अर्जुन के शुद्ध भक्त भी थे और सखा भी थे। तीसरा अपने पुत्र के रूप में, जिसमें कि आपको देवकी माता, यशोदा, नंद महाराज, और रूप में चौथा अपने प्रेमी के रूप में, जिसमें कि गोपिकाएं थी, वो आसक्त रहती थी कि हमेशा कब दर्शन होंगे, कब आएंगे, कब बांसुरी बजाएंगे। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। मतलब जो फल देते हैं कि कौन कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कौन ज्यादा प्रभु को मानता है, कौन उसमें असीम रहता है, तो उसी हिसाब से वो फल देते हैं। तो जो जितना ज्यादा प्रगाढ़ता लाएगा, उनसे ज्यादा ज्यादा भजन करेगा, ज्यादा कीर्तन करेगा, संकीर्तन करेगा, चैंट करेगा, प्रसादम खाएगा, उसको उतनी ज्यादा उसके फास्ट जो है सिंपल एक्टिविटी बर्न होगी, वो उसमें सनातन जो धाम बोला गया उसमें जाएगा। तो ये ग्वाल वाले जब भी वो किशोरावस्था में थे या बालक अवस्था में, चाहे वो गाय थी, गाय के बछड़े थे, हमेशा ही उन्होंने आनंद लिया। उनके सम्मिलित जाने का, उनके पास जाने का, गोपिकाओं के पास जाना, ग्वाल वाल जाने, उनको जब भी मौका मिलता था वो हमेशा ही उनके साथ रहना चाहते थे, खेलना चाहते। इतना ऑल अट्रैक्टिव थे श्री कृष्ण। 4.12 इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्ध चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब इसमें फिर सकाम आया। तो कर्म तीन तरह के होते हैं, एक सकाम हो गया, एक निष्काम हो गया, और एक क्या हो गया, आपका विकर्म हो गया। जो बोला सकाम कर्म मतलब जो हम अपने के लिए करते हैं, जिसमें कि हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमें पैसा मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, बंगला गाड़ी, बच्चों के लिए सुंदर पत्नियां मिलती हैं, और
और बच्चों के लिए मिलती हैं, पति को पत्नी मिलती, पत्नी को पति। तो इसमें हर चीज अपने लिए, कि हर चीज हमें सुंदर होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि मुझे आनंद आए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये आनंद है वो टेम्पररी आनंद है, जो लिक्विड ब्यूटी कल बोला गया था। चोट लग जाएगी, चेहरा खराब हो सकता है, सुंदरता जा सकती है। तो इसी में एक कहानी है चैप्टर 4 में ही, कि एक राजा था और एक ही उसी क्षेत्र में, राज्य में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजा को वो भा गई। अब पर वो लड़की और राजा का चरित्र इतना नहीं था कि वो उसको पसंद करे, तो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। पर वो, तो उसने बोला क्या करें, तो उसको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी। लड़की ने फिर बोला कि मैं ठीक है करती हूँ कुछ। तो उसने बोला कि 15 दिन बाद आना, मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो लड़की ने बोल दिया। लड़की ने क्या हुआ कि खाना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, खाती भी थी तो भी उल्टी कर देती थी, और ऐसा पानी पी के ही रही। तो उसका क्या हुआ, शरीर बहुत कमजोर हो गया, और वो उल्टी और इकट्ठी करती रही। ठीक है। और वो 15 दिन हो गए, तो वो बहुत बीमारी सी चेहरा हुआ, नहाया भी नहीं उसने, सब कुछ ऐसा किया। अब वो आया तो उसने देखा कि आज 15 दिन हो गए, आज तो शादी हो जाएगी उस सुंदर लड़की से। ठीक है, उसने बोला कि बुलाओ। बुलाया, वो तो पहचान ही नहीं पाया। उसने बोला नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ धोखा है, उसी लड़की को बुलाओ जिसको मैंने देखा था। तो बोला कि मैं वो ही हूँ। तो बोला तुम्हारा ऐसा कैसे हाल हो सकता है? तो बोला नहीं ऐसे ही हुआ। तो उसने पूरा बताया कि ऐसे किया, और बोला कि देखो जो मेरी, जो आप बोलते हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैं ब्यूटी है, जो शादी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखिए क्या है। तो उसने कोई उल्टी और जो सब दिखाया कि देखो ये निकल जाता तो क्या रहता है। तो वो ये समझाना चाह रही थी कि ये ब्यूटी कुछ ही टेम्पररी है। अब उसको वो पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने ब्यूटी देखी थी केवल, आध्यात्म नहीं था, भौतिक देखा। अब उसने वो शादी नहीं की, तो उधर लड़की बच गई और वो चला गया वापस। तो ये होता है ब्यूटी, जिसको बोलते हैं पदार्थ, मेटलिस्टिक, केमिकल। तात्पर्य क्या है इसका, कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते हैं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु असे अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्णा। तो ये बोला गया नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। तो ये होता है कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते, कि हमें ज्ञान नहीं होता है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, जिसको कर्म कांड में आता है, वो करते रहते हैं, और हम मांगते हैं कि हमें भवबंधन से छुटकारा चाहिए, हमारे पाप करते हैं। पाप केवल वर्ण कर सकता है वो श्री कृष्णा कर सकते हैं। ये वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण, महापुराण, भक्ति स्मृता सिंधु, जिसमें भी आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितनी भी बुक आएंगी उसमें सभी मिला लिखा हुआ है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भला कौन कर सकता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपका पियोन है, चपरासी गेट पे अगर वो है, तो वो उससे एक लेवल तक ही आपका काम करा पाएगा। अगर उससे लेवल के ऊपर जाना है तो आपको टीचर से मिलना पड़ेगा, उससे लेवल के ऊपर जाना तो प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, और ज्यादा बड़ा काम होगा जो उसके तो मैनेजमेंट से मिलना पड़ेगा। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जो काम कर पाता है, जिसके पास पावर है, ऑल अट्रैक्टिव है, सबके कंट्रोल उसी के अंडर में है, तो वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। तो इसलिए श्री कृष्ण इस भवबंधन से छुटकारा, सारे सिंफुल एक्टिविटी को बर्न करके आपको भगवत धाम ले जा सकता है। 4.13 चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्तारमपि माम विदध्या कर्तारम व्ययम। प्रकृति के 3 गुणों, उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यप मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। तो उन्होंने बोला 3 गुण, प्रकृति के 3, हम 3 ही गुणों में हमेशा आसक्त रहते हैं, उससे ऊपर उठ जाएंगे तो भक्ति योग में। तो पहले क्या हो गया? तमोगुण। तमोगुण बहुत, जो काफी ऐसा खाना खाते 3 घंटे बाद वाला सड़ा गला फास्ट फूड जैसा, जिसमें कोई आनंद नहीं होता, कोई सतुगुण वाले गुण नहीं होते हैं, लेट सोना, लेट जागना, ये उनके काम होते हैं। दूसरा हो गया रजोगुण। ठीक है, वो भी उससे थोड़ा ऊपर होता है, खाना सही खाता है और अपना टाइम पे सोता है टाइम, लेकिन वो इतना आसक्त होता है भौतिक में कि वो उसको भगवान याद ही नहीं आते। उसके बाद सतोगुण। सतोगुण बिल्कुल बैलेंस होता है, लेकिन वो भी भक्ति योग में नहीं होता है। तो भवबंधन से अगर छुटकारा चाहिए और सनातन धाम गोलोका और वृंदावन जाना है, तो आपको उससे उठकर कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। तो ये जो 4 विभाग बताए गए, रचे गए, जिसमें कि आपका ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है और शूद्र आता है।
और श्री कृष्ण ने इन सभी चारों वेदों में काम करके ये बताया कि कर्म बहुत जरूरी है, कर्म करना चाहिए, मानव समाज के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान देके ब्राह्मण बने, युद्ध करके क्षत्रिय बने, सारथी बन के शूद्र बने, और ग्वाल वाला बन के उन्होंने गायों को पाला, उनका दूध निकाला, मक्खन मथुरा जाया करता, तो ऐसे वो वैश्य बने। तो ये वो बताना चाह रहे हैं। और इसमें जब हम किसी भी आसक्ति होते हैं तो हम बहुत दूर चले जाते हैं भगवान से, और भगवान के नजदीक अगर आते हैं तो हम आसक्ति से दूर चले जाते हैं, भौतिक से। तो दोनों ये वाइस वर्सा हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे बोलते हैं। एक चीज ही रहेगी तो दूसरी कम होती जाएगी। जैसे आप इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, आपकी जिज्ञासा भौतिक से कम रह जाएगी। आपको कोई कुछ भी बोलेगा, डांटेगा, कुछ भी बोलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर एक ही स्टेबल रहेंगे। ना हानि से जो बोलते हैं आपको दुख होगा, ना लाभ से आप जाको प्रसन्नता होगी, एक जैसा स्टेबल बिल्कुल। तो वो ही यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाती है जब हम भगवान से शुद्ध भक्ति कर लेते हैं। 4.14 ना माम कर्माण लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम योजन विजानाति कर्म विर्नसा बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस जगत को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो कर्म के पास में नहीं बनता क्योंकि वो भौतिक के लिए कर्म नहीं करता है। तो वो क्या करता है? निष्काम कर्म, जो कि भगवान के लिए होता है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि मुझे किस तरह के काम करने हैं, फिर वो उसी तरह के काम करता है। और भौतिक जो कर्म करता है, तो वो भौतिक कर्म करता है तो वो भगवान को समझता है कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। वो जब ही समझता है जब उसे ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो गीता जैसा ज्ञान जो ले लेता है, और गीता से कौन जुड़ता है? जो हमने बोला हुआ पहले, जन्म जन्मांतर के बाद ही गीता को कोई समझता है। और अभी एक प्रभु जी ने डाला हुआ था मैसेज कि अगर आपको चैंटिंग बहुत मुश्किल लग रही है, ठीक है, तो इससे ज्यादा मुश्किल है कि आपको 84 लाख योनियां आपको लांघना। कि आप अगर पाप नहीं कट पाए तो किसी 84 लाख योनि में ही भटकते रहेंगे, कीड़े मकोड़े जानवर को है वो बनेंगे। अगर उससे आपको ऊपर आना है तो सबसे बढ़िया है कि आप जपा चालू कर दें, संकीर्तन चालू कर दें, प्रसादम खाना चालू कर दें, इंद्रियों को कंट्रोल कर लें। तो आप उस 84 लाखों को, तो कुछ कहते नहीं प्रभु जी एक ही जप पा रहे हैं, 2 नहीं हो पा रही है, 3 नहीं हो पा रही, 4 बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको इससे ज्यादा मुश्किल वो है कि वो उनको जानवर बनना, कीड़े बनना वो पसंद है। क्योंकि 84 लाख योनियां तो जब ही जाएंगी ना जब आपके पाप बर्न होंगे। तो इसमें ब्रह्म संहिता 5.33 में भी बोला गया है कि अद्वैत चतुर्मनादि मंतस्य मामे पुराण परम नवय चैतमना तदैव दुर्लभम दुर्लस्त भक्तो गोविंदा परमम तम भजामि। मतलब कि अगर हम भजते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उनके भौतिक आसक्ति से दूर हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं कि काफी उनके नजदीक आते हैं और काफी हमें ऊर्जा लगती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र में थे तो बिल्कुल ही उनकी उम्र नहीं लगती थी, बिल्कुल ही। तभी वो अर्जुन ने उनसे पूछा कि आप तो इतने लाख करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ अभी इस उम्र। तो उन्होंने बोला कि तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं अनादिकाल से, क्योंकि मैं किसी का दीन नहीं हूं, तो मुझे याद है कि पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो वो यहाँ पे इतना वर्णन इसका ब्रह्म संहिता में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, महापुराण में, सभी में जिक्र किया गया है कि जो उनपे भगवान श्री कृष्ण है वो किसी का अधीन नहीं, उस पर कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए वो हमेशा ही ऐसे कर्म करके कि जिसमें भी वो बंधन में नहीं होते हैं, तो मनुष्य ये समझने लगता कि भगवान कर्म ऐसे कर रहे हैं वैसे ही कर्म मैं करूं। तो उनका जो अनुसरण और अनुकरण होता है कि भगवान भोलेनाथ ने अपना नीलकंठ किया है, उन्होंने विष पिया था सभी को बचाने के लिए, उसका लोग उनको ऐसा अनुकरण करने लगते हैं कि हम गांजा और भांग और पता नहीं क्या क्या पिएंगे। तो ये भगवान समझना चाह रहे हैं कि मुझ पे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वही कर्म अगर मनुष्य करता है, वो बदल लेता है, उसकी जो भगवान किया उस पर फर्क पड़ता है। फिर वो करता है कि हमें इसका फल मिले, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जो शिव जी करते थे, मैं तो श्री कृष्ण करते थे वैसा काम करूं। तो वो करते, वो गोपिकाओं के साथ नाचते थे तो हम भी लड़कियों के साथ नाचे, तो उसका वो मतलब रासलीला का दूसरा निकाल लेते हैं। लेकिन वहां पे एक भगवान, एक शुद्ध भक्त की भक्ति होती है, तो वहां पे वो उसका मतलब दूसरा निकाल के और उसको गलत समझ के करने लगते कि हमारा ये अच्छा कर्म हो गया, भगवान हमें माफ कर देगा। पर ऐसा नहीं, भगवान किसी के अधीन नहीं है, हम उसके अधीन रहते हैं। तो इसी तरह से हम भगवान जब इसमें आप देख सकते हैं कि जब वो सुदामा आए हुए थे
तो भगवान सारे लोगों के स्वामी, उनके चरण चरण उन्होंने धोए क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो भगवान को किसी भी कर्म जो करते थे वो कर्म से बंधते नहीं थे, चाहे वो वैसे करें कर्म, चाहे वो युद्ध लड़े क्षत्रिय का करें, चाहे वो सारथी बन के, चाहे वो शूद्र का करें, चाहे वो किसी ब्राह्मण के पैर धो के उसकी अवभक्त करें। तो ऐसा उन्होंने सारे ही कर्म किए पर किसी से बंधे नहीं। तो इसीलिए हमें भौतिक आसक्ति से बंधना नहीं चाहिए, कर्म से, सकाम कर्म से हमें बंधना नहीं चाहिए, हमें निष्काम कर्म भी करने चाहिए। उन्होंने सारे सारे ही जो बड़ भेद थे सारे किए। 4.15 प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पे अनुसरण बोला गया, अनुकरण नहीं बोला गया है। तो अनुकरण अगर बोल देते हैं तो अनुकरण हो जाता है उनका नकल करना, अनुसरण करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक सृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो दो श्रेणियां वही हो गई, जो एक गीता सुन रहा है, जो गीता नहीं सुन रहा है, बस दो ही तरह के हैं। गीता नहीं सुन रहा है वो दूसरी श्रेणी होगी, जो गीता सुन रहा है वो एक दूसरी श्रेणी होगी। तो इसमें और कृष्ण भावना अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें। जैसे प्रभु जी माता जी पूछ रहे थे कि क्या करें, भक्ति नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि कन्विंस नहीं हो रहे कि वो है या नहीं है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, वो उनके लिए भी बोल रहे हैं, उन्हें पता था कलयुग में ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कह रहे हैं जो शुद्ध नहीं है, जो ज्ञान नहीं ले पा रहा है, तो ज्ञान वाला पुरुष या माता उनको उस ज्ञान को बताएं और उसको कृष्ण भावना अमृत में लगाएं, उनको प्रसादम दें, उनको मंदिर लेके जाएं, उनको गीता का पाठ करें। इस वाले जो अभी गीता हम पढ़ा रहे इसमें उनको जोड़ें, तो उनका मन धीमे धीमे जो शुद्ध होता जाएगा, अशुद्धियों से दूर हटता जाएगा। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होते रहते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। जैसे इसमें भी ग्रुप में पहले बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, पर उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा ऐसा गीता समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर पूजा पाठ करनी पड़ेगी, माला जपनी पड़ेगी, कितना ताम झाम बता दिया। इससे बढ़िया तो वहीं थे कि आराम से अपने लेटे रहते थे, टीवी देखते थे 2-2 3-3 घंटे, क्राइम पेट्रोल और जो भी सीरियल, कहाँ फंस गए चक्कर में, वो भाग जाते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहले से ही अशुद्धियों जो स्वच्छ हो चुका वो तो लगा रहता है, और जिसमें अशुद्धि है वो धीमे धीमे अशुद्धि करता है, और जो असुर प्रवृत्ति होता है वो बिल्कुल ही हमारे पास नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें हजारों में से एक ही बिरला होता है जो हमें समझ पाता है। तो ये भगवान ने पहले ही, आज से इतने साल पहले ही बता दिया था कि किस तरह से यह सृष्टि है वो अपना प्रकृति अपना काम कराएगी, कैसे उसके आसक्ति रहेंगे, 3 गुणों में कैसे रहेंगे। तो ये उसके 3 गुणों का ही ये रिजल्ट रहता है। कर्म जो 3 तरह के बताए गए वो क्या क्या है। कर्म हमारे कर्तव्यों और कार्यों को करने में वे महान या छोटे हो सकते हैं। विकर्म ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशंसित नहीं है, या तो स्वयं लाभ के लिए या दूसरों के परेशान करने के लिए, मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को फालतू में परेशान करके उससे कुछ भी अपने हित के लिए करना, ठीक, जिसमें लाभ हो। अकर्मा क्या होता है, भक्ति के साथ काम करें, जिसमें निष्काम कर्म होता है, जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है। तो ये कर्म करते हैं, तो उस कर्मों को हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो श्री कृष्णा ने बिल्कुल इसका बिल्कुल एक्सप्लेन डिटेल में बताया हुआ है गीता में 4.17 कि कर्मणो पापि बोध्यहम बोध्यवहम चा विकर्मणः अकर्मणश्चा बोध्यमगहम गना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, चैप्टर हम 1 से बोलते आ रहे हैं कि ये 3 कर्म को समझना बहुत जरूरी है, हमें करेक्ट करके किस कर्म में जाना है, हमें कौन सा कर्म करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कर्म करते रहते हैं, वो उन्होंने सुना गीता पढ़ी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो पैसे बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो हो गया, वो सोच रहे हैं कि ये ही सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि उन्हें विकर्म कर्म और अकर्म में पता ही नहीं है। तो कर्म क्या है, जो हम अपने जीने के लिए करते हैं, जिसमें आपको देख रहे हैं ये जो अपने जीवन भोग के लिए, जैसे लग्जरियस चीज हो गई। लग्जरी में क्या क्या आता है कि हम जी तो सकते हैं, पर तब भी हमें एसी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें गाड़ी में एसी चाहिए, लंबी गाड़ी चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, कोई दिक्कत, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर ये जो करता है वो सारा कर्म में आता है, क्यों आप अपने के लिए कर रहे हैं, इसमें भगवान कहाँ है, भगवान तो इसमें कहीं आए ही नहीं है। अब दूसरा होता है विकर्म, जो कि गलत ढंग से जो कर्म किए जाते हैं वो विकर्म में आते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, ना उनको वेद शास्त्र अच्छा बोलता है ना समाज अच्छा बोलता है।
उसके बाद आता अकर्म, आ माने नहीं, जो कर्म नहीं है, जो कर्म आपने पहले किए वो वाले नहीं है, उसके विपरीत हैं, मतलब भगवान के लिए जिसमें फल नहीं है। क्योंकि भगवान की आप पूजा करोगे तो भगवान आपको 100 का नोट नहीं देगा तुरंत, क्योंकि वो आध्यात्म रूप में रहता है। वो आपको डायरेक्ट वहां पे नहीं देगा जब आप कर रहे होंगे, जैसे आपने एटीएम कार्ड में पैसा डाला तुरंत पैसे निकलने लगते हैं। भगवान ऐसा एटीएम कार्ड नहीं है। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, तो भगवान आपको देगा। जैसे ध्रुव महाराज को दिया, प्रहलाद महाराज को दिया, तो ऐसे बहुत सारे भगवान ने बहुत सारे ऐसे पहले जिनको नहीं मांगा उनको भी दिया। तो हमें भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम निष्काम कर्म करें और भगवान हमें देगा। किस रूप में देगा, किस शुद्ध भक्त से दिलाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए हुए हैं। उसके बाद आता है 4.17 कर्मणो हाप, ये तो हो गया है। फोर 4.20 अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो आसक्त, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को, जो कर्म फल में जो आसक्ति है उसको त्याग दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक कर्म कर रहा है, एक भक्त है वो भी वही कर्म कर रहा है, तो दोनों में फर्क है। एक केवल कर्म करके चला जाएगा और दूसरा जो भक्त है वो उतनी देर सकाम कर्म करेगा, उसके बाद वो क्या निष्काम कर्म करेगा। तो पूरे 24 घंटों में आप देख लें कि हमें न्यूट्रलाइज करना है, हमें कैसे करना है, कंपनसेट करना है कि हम पूरे दिन ही 24 घंटे मेटेरियलिस्टिक में लगे रहें या कुछ समय निकाल के 10 मिनट एक माला जपा करें, उसके बाद हमें कुछ कम करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, प्रसादम बनाएं खाएं, उसके बाद इंद्रियों पे कंट्रोल करें। जैसे ही आप माला जपा करने लगोगे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो आप उस समय कुछ भी याद नहीं करें और ऐसी चालू करें और कोशिश करें कि उस समय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, तो यही मेडिटेशन हो जाएगी। तो लेकिन ये चैंटिंग और मुख से जो बोले वो अपने कान से सुने, इतना धीमे नहीं करना कि कोई सुनी नहीं, आप ही नहीं सुन पा रहे क्या बोल रहे, तो आपको और कोशिश करें कि आंख पूरी खुली ना हो और ना आंख पूरी बंद हो, तो बंद होगी तो नींद आ जाएगी, खुली होगी तो सामने कुछ देखते रहोगे। तो और ऐसी शांत जगह बैठे जहां पे आपका मन नहीं भागे, इंद्रियां कंट्रोल हो जाए, मन कंट्रोल हो जाए, बुद्धि कंट्रोल हो जाए। बुद्धि जो होती है आत्मा के बहुत नजदीक होती है, तो इसलिए बोला गया कि जो रास्ता है वो यही है कि हरे बहुत बहुत और बहुत स्लो स्लो जपना है, हरे क्वालिटी के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो मुख से बोल रहे हैं वो अपने कान से सुनना, इतना धीमे नहीं, और ना ऐसे जपना हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, ये लग रहा है कि ट्रेन छूटी जा रही है। तो ऐसा कोई भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान आप इससे बढ़िया नहीं करें, भगवान की भक्ति के फायदा भी मिलना चाहिए, तो उसको निष्काम कर्म करके अगर आप बहुत सालों से कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो यही भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति, अब यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति 4.24 में, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हव्य भी आध्यात्मिक होती है। तो जो कृष्ण भावना अमृत होता है, जो हो जाता है उसमें, तो उसको वो उसका कृष्ण भावना अमृत में वो एक लेवल ऊपर बढ़ता चला जाता है। आज उसने एक माला करी तो उसको टेस्ट आता है, ये सबसे हायर टेस्ट होता है। उसको फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, हर एकादशी को माला बढ़ाएगा, पहले एकादशी को 1 करता था, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, ऐसे वो बढ़ता जाता है। तो इसमें ऐसा करने से उसमें आसक्ति है, जो भौतिक आसक्ति है उससे वो हटता जाता है और आध्यात्म की तरफ जाता है। फिर उसको सब कुछ ही, वो प्रसादम खाएगा, अच्छे वैष्णव से मिलेगा, सम कीर्तन करेगा, उसको फिर टीवी अच्छी नहीं लगेगी, अपने आप शिफ्ट होने लगता है। तो ऐसे ही इसमें बोला गया है कि तस्बै विदादन्ते मृत्योत नान्यः पन्यथा विषयतन्यहन्। तो ये श्वेता सर उपनिषद में बोला गया है कि भगवान को जानने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से छुटकारा मिलता है और उसकी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान को समझ लिया तो तभी ही भगवत धाम की प्राप्त होती है। तो अगर हम आध्यात्मिक कर्म करें भगवत धाम जाने के लिए, आसक्त और सभी भौतिक आसक्ति छोड़ दें, तो हम कहाँ जाएंगे, तो अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्त होती है। तो ऐसे शुद्ध भक्त हम हमेशा ही भगवत धाम जाते हैं। अब इसमें 4.26 इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी सर्वणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रणा रूप अग्नि
में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक तो इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं और एक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो संकीर्तन करते हैं, लोगों वैष्णव के साथ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना विग्रह करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं वो अपने इंद्रिय विषयों में ही पड़े रहते हैं। तो ये इसका सार है। अब इसमें बोला गया है कि जो कठोर व्रत 4.28 में कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद वो आते तो उसमें टाइम लगता है, नॉलेज के बाद आते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित में जाना है तो सीधे ही आप कृष्ण भावना से जुड़ जाएं। गीता में जो लिखा हुआ वो अगर करते हैं तो हम डायरेक्ट बहुत फास्ट जा सकते हैं। तो हे कृष्ण, अगला उन्होंने बोला हुआ, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम नॉलेज लेते हैं तो हम गीता को समझ पाते हैं, अज्ञानी पुरुष नहीं समझ पाता है। तो हम जब ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को समझें, उसके हिसाब से तो हम जो नियम बताए गए उस नियम से हम करते हैं तो हमें भगवत धाम मिलता है और कृष्ण भावना भावित होते हैं। लेकिन अगर हम कोई यज्ञ करते हैं और यज्ञ का हमें फल चाहिए तो वो क्या होता है, वो वर्शिप नहीं बदलता है, वो प्रॉस्पेरिटी में आ जाता है। तो वो यही समझाने चाहते हैं कि अगर आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो केवल ही वो कर्म करें जो कर्म भगवान को अच्छे लगते हैं, शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं। वो ऐसे शुद्ध भक्त उनको बहुत पसंद है और वो उनको शुद्ध भक्त मान के उनकी आसक्ति को मिटा देते हैं। 4.34 हे परंतप, द्रव्यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये पार्थ अंतोत्गत्वा सारे कर्म योग्य का अवसान दिव्य ज्ञान से में होते हैं। 4.34 तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया गया है। जो गुरु होता है वो गुरु को बहुत ज्यादा उसने नॉलेज ली हुई होती है, वेद शास्त्र पढ़े होते हैं, उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इसलिए हमें कभी भी दुविधा हो, अध्यात्म में हमें जाना हो तो हमेशा ही हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को के पास जाना चाहिए। वो हमें सत्य का दर्शन कराएंगे और हम जहाँ पे भी गलत होंगे वो हमें सही कराएंगे। तो सही जब हम अगर हो जाएंगे तो हम भगवान की तरफ भगवत धाम चले जाएंगे। तो अकामा सर्व कामो ना मोक्ष कामा उतराई ती ब्रेड भक्त योधन यजेता पुरुषम परमहा। तो बोला गया कि जो भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा जिससे कि हमारे पूरे ही सिद्ध प्राप्त हो सके, और जो कृष्ण भावना अमृत में होता है वो हमेशा ही भगवत धाम जाता है। 4.36 यह तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पाप करने में समर्थ होगे। मतलब भगवान ये कह रहे कि कभी भी कोई भी किसी को भी ज्ञान मिल सकता है, कोई भी बदल सकता है, चाहे वो आखेटक हो, चाहे वो कितना भी हत्या कर चुका हो, लेकिन अगर वो भगवान से एक बार जुड़ सकता है तो उसके सारे ही पाप भरण हो जाते हैं। दूसरा, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अगर ज्ञान हमें आ जाता है जो गीता में लिखा हुआ है तो वो सारे भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, जो भौतिक कर्म होते हैं उनके जो भी फल होते हैं, फल मतलब जैसे हमने सिंफुल एक्टिविटी की, और प्रारब्ध उन्हें बोलते हैं जो मेच्योर सिंफुल एक्टिविटी होती है जिसका हमें फल मिलने वाला होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सारे सकाम होते हैं, उनको वो जला देता है। 4.39 जो सिद्धवाल दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, तो और इस प्राप्त करते हुए तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जो इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करके इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है तो वो क्या होता है, वो आनंद में जीवन जीता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवा भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, कर्म फल मतलब जो कर्म कर रहा है उसका फलों का परित्याग कर दे, मतलब इच्छा ना रखे, करता है, तो जिसके द्वारा संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। कर्मों के बंधन से नहीं बंधना चाहिए कभी भी, तो ये वो बता रहे हैं। उसके बाद है अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। वो फिर बोल रहे हैं वही जो 3D बताई गई, डू योर ड्यूटी, और डी अटैचमेंट किसका, फ्रॉम रिजल्ट की तुम्हें इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, और किसको करो, डिवोशनल टूवर्ड्स गॉड, ठीक है, डिवोशनल सर्विस करनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि उठो
डू योर ड्यूटी, क्षत्रिय हो और युद्ध करो। और इस जो अज्ञान रूपी तुम्हारा है, हृदय में जो तुम्हारा अज्ञान बैठा हुआ है, उसको ज्ञान से काट डालो, सत्य ज्ञान रूपी सत्य, क्योंकि इन्होंने अभी दिव्य ज्ञान दे दिया है। तो ये प्रभुपाद अब क्या कहते हैं इसका सार, कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ का है, दूसरा आत्मज्ञान, जो यज्ञ से विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ की नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक माना जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति का से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता हुए ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है, उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों के इसको समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता है वह श्रद्धाहीन, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सत्यानंद को समझ नहीं पाता, यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा। ये आज का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम 5 मिनट उसके करने के बाद अब क्वेश्चन आंसर लेंगे। कल हमने 9 पे रोका था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे केवल 5 मिनट के, उसके साथ ही हमें बताना है। ये जो अभी आपने गीता में देखा कि जो अग्नि की जो भस्म कर देता, कि आग एक जगह लगे तो पूरे में ही फैल जाती है, तो ऐसे ही है कि अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो इसना एकदम उसको पकड़ती है। तो कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमारा जो अंदर का आसक्ति होती है, जो भी इंद्र भोग होता है, वो सारा ही ठंडा हो जाता है, मतलब उस आग रूपी जो हमारा अज्ञानता है उसको खत्म कर देता है। तो इसमें क्या बोला गया कि while contemplating the object of the senses a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises। तो ये कह रहा है कि हमें जब मोह होता है, तो मोह होता है और उसको प्राप्त नहीं हो पाता है तो हमें क्या होता है, एंगर हो जाता है। जैसे ही एंगर होता है तो हमारी सारी बुद्धि इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। अब उसका बताया गया कैसे, और फ्रॉम एंगर अगर हो जाता है कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment ऑफ द मेमोरी, एंड उसके बाद व्हेन मेमोरी इज bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost one falls down again into the material pool। तो ये बोला कि अगर हम मोह पे जो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा पूरा करना, पर्पज होता है, नहीं होता है, तो जैसे हमें गाड़ी लेनी, गाड़ी नहीं मिली तो हम हो गए, उसके बाद हमें एंगर, हमारा जो भी इच्छा होती पूरी नहीं हो पाती, हमें एंगर आ जाता है। एंगर आता है तो हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, इंटेलिजेंस खत्म होती पर हम उस स्थिति में नहीं रहते जहां हमें भगवान याद रहता है, तो हम उससे नीचे गिर जाते हैं। तो इसको बोला गया कि कैसे हम गिरते हैं। अब ये पूरा कैसे चक्र चलता है कि कंटेम्पलेट ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, कि हमारी जो इच्छाएं हैं उससे वो अटैचमेंट होता है, उसके बाद वो लस्ट आती है, और लस्ट अगर पूरी नहीं होती तो एंगर आता है। जब एंगर आ जाता है तो डिल्यूजन हो जाता है। तो डिल्यूजन होता है, मेमोरी इज बिल्डर, कहते हैं कि वो पागल जैसा हो गया। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसा बोला जाता है, और इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाता है और फॉल्स डाउन इन मटेरियल पूल अगेन, फिर हम मटेरियल पूल में चले जाते हैं जहां से चले हैं। तो ये कहता है कि जब कृष्ण भावना भावित हो तो हम इंद्रियों पे कंट्रोल जरूर करनी चाहिए, हमें एक माला जब जरूर स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि हम बराबर रहें। नहीं तो हम सुनते रहेंगे, अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, तो हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बुद्धि को। तो हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन जैसे ही हम माला जब करने लगेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, और शांत हो जाएगा तो हमें डिल्यूजन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम अब गिर नहीं पाएंगे मटेरियल में, दोबारा हम मटेरियल में गिर जाएंगे, फिर हमें गीता समझ में नहीं आएगी, ना हमें अच्छी लगेगी। ये कैसे है साइकिल, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस अटैचमेंट होता तो लस्ट आती तो एंगर होता, पूरा नहीं होता, फिर डिल्यूजन आता है, फिर हम उसका बेविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी होता है, फिर उसका लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बाद फॉल। मतलब हम दोबारा फिर हमें गीता समझनी पड़ेगी, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लेवल 2 में कैसे जा पाएंगे। तो 10 आता है, और ये 10 हम कल कराएंगे, आज 9 ही करते हैं, कल 2 करते हैं। हरे कृष्णा। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चेतन प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करिए। चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। सभी लोग एक ही साथ हाथ उठा दिया करें जिससे कि। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, तो मैं जो एक क्विज अटेम्प्ट किया और दूसरा और तीसरा क्विज अटेम्प्ट करने जा रहा था, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो रहा। तो स्क्रीनशॉट भेज दें उसकी, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ हम करा देंगे। तो हो क्या आ रहा है वहां पे, क्या बता रहा है? वो नहीं आ रहा, तो मतलब जब क्लिक कर रहा हूँ कुछ के लिए, वो तो नहीं तो कुछ भी नहीं आ रहा। पहले में पास हो गए हैं।
हाँ तो एक नंबर पास हो चुका हूँ सर। कैसे पता प्रभु जी चले? तो लॉगिन कर आप वो मुझे वहाँ 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 पे इन प्रोसेसिंग में दिखाया तो 5% मेरा कंप्लीट हुआ है। हाँ, नहीं तो आप उसे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं कल करा दूंगा। प्रभु जी कहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजे, व्हाट्सएप पे, ये ग्रुप पे? व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप में भेज देना। प्रभु जी क्या होता है ना, वो लॉगिन करके फिर होम पेज में आना पड़ता है। तो होम पेज से ही वो जो कोई डे 1 डे 2 करके उसमें एक्सपेंड करके आना पड़ता है। हाँ तो प्रभु उसमें जी गया था लेकिन तो फिर भी नहीं हो रहा है, तो बहुत कोशिश किया फिर भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा। ठीक है प्रभु जी, कल आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रभु जी। जी प्रभु जी। और तो प्रभु जी ये जो आप जो मटेरियल आप देंगे बोल रहे थे, ये कैसे तो मतलब वो जो हम खरीदेंगे कैसे ये? कौन सा खरीदना है? ये जो जो आप गीता का 18 डेज का जो तो आप पीडीएफ बनाए हैं। नहीं, वीडियो तो फ्री है ना, वो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं ना डेली। और तो मटेरियल तो आप बोल कौन रहे सा थे मटेरियल? मटेरियल कुछ मिलेगा, वो बुक्स? व्हाट्सएप में डाल तो रहे, बुक पूरी डाल दी है, डेली आपको चैप्टर वाइज भी आ रहा है, पूरी कंप्लीट बुक भी डाल दी है। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, शायद वो हार्ड कॉपी के लिए बोल रहे थे। हाँ जी, नहीं, हार्ड हार्ड कॉपी के लिए। कॉपी, हार्ड कॉपी तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो कैसे परचेज करें प्रभु जी? कहीं से भी, इस्कॉन मंदिर है अगर पास में कर ले, नहीं तो हम इसमें कल ग्रुप में लिंक डाल देंगे, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं पेमेंट करके। जी प्रभु जी, तो डाल दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो जी ऑलरेडी डाला हुआ है, फिर भी कल डाल देंगे। हाँ ठीक, ठीक है प्रभु जी। जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट चेतन प्रभु जी, चेतन काशी यदुवंशी प्रभु जी। काशी यदुवंशी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी हाँ यस। मुझे 4.1 श्लोक मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए ना। 4.1 4.1 4.1 श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वन्मान मन में प्रहाय मन वृक्ष का ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला, श्री भगवान उवाच मतलब होगा श्री भगवान ने बोला कि इमं विवस्वते, मैंने इस अमर युग विद्या को उपदेश, मतलब इस अमर अमर योग विद्या मतलब गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता को। हमारे पिता कौन है? सबसे पहले बोलता है ना, मनुष्यों के पिता मनु, सबसे पहले मनु आए थे इस संसार में, मनु के बाद ये सारा फिर बढ़ा। तो मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक के, जो इक्ष्वाक के राजा थे जिसमें राम पैदा हुए थे, उस इक्ष्वाक वंश बोलते हैं, राम किसके थे? इक्ष्वाक वंश को, उनको दिया। तो ये हिस्ट्री बता रहा कि कैसे चली है। तो गीता पहली बार जो थी सूर्यदेव को दी गई, दूसरी बार पृथ्वी पे किसको दी गई? अर्जुन को। ये पहली बार नहीं थी, गीता दूसरी बार हुई थी। केसर गीता को पहले भी सुना चुके थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निखिल Next. बाजपेयी प्रभु जी। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे निखिल कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक चीज का कंफ्यूजन था, जैसे आपने ब्रह्मा जी के दिन बताए, रात्रि का समय बताया, तो इसमें जो नंबर है 0, तो मुझे कंफ्यूजन इसमें ये था कि जैसे ये अपना 0 का इन्वेंशन तो आर्यभट्ट ने करा है, तो उस टाइम कैसे गिना गया ये सब? नहीं, तो आर्यभट्ट ने तो इसे भौतिक में किया कि हमें तो उससे पहले तो ईसा वीसा बीडी बीसी जो लिखे होते हैं उससे पहले कहाँ मानते हैं। अभी भी आप 2021 लिखते हो, 22 लिखते हो ना, तो ये तो इंग्लिश वाले हैं, हमारा जी। विक्रम संवत तो अलग है ना। अच्छा, नहीं मतलब जो अभी अपना इस आर्यभट्ट ने कुछ टाइम पहले करा था, तो जैसे अपन ने उस टाइम के गिने थे वो कैसे ये गिने थे प्रभु ये जी? ये जो सृष्टि की रचना है ना, ये पहली बार नहीं हुई ना, कलयुग पहली बार आया। तो ऐसे आर्यभट्ट पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुके होंगे। तो ये 0 ऐसा नहीं कि वो तो 0 इस भौतिक जगत में उन्होंने दिया है तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास था। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने खोज अभी की है। तो ऐसे हमें 5154 साल पहले हमारा गीता अगर आप मानते हो, तो उसके बाद भी वास्को डी गामा आया, उसने भारत की खोज की और गोवा में उतरा, तो फिर वो भी गलत हो गया।
जी प्रभु जी। तो ऐसा ही है प्रभु जी कि जो उस समय का नहीं मानता है, नहीं करता है, इतना वेद शास्त्र में लिखा गया, सब कुछ संख्याएं हैं, सब कुछ है, उसके बाद अगर हम करते हैं तो वो ये, तो क्या इंडिया हिंदुस्तान आप ये बोलते कि जब उसने खोज करी तभी थी कि उससे पहले की थी? आप बताइए इसका आंसर। नहीं मुझे तो डाउट था, लेकिन मुझे एक जनों ने पूछा था तो प्रभु जी मैं का आंसर नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने आज आपसे पूछा। ये सब कुछ पहले ही कैलकुलेशन रखी होती, लेकिन हमारी कैलकुलेशन हमेशा संस्कृत में होती थी। पहले संस्कृत ही लैंग्वेज होती थी, हिंदी नहीं होती, तो इंग्लिश के शब्द में वो जीरो आया। अब संस्कृत में वो जीरो को अब बिल्कुल ही जीरो ने, अभी दूसरे पंजाबी में लिखेंगे, दूसरी अभी बहुत सारी लैंग्वेज होगी, अगर कोई किसी में खोज कर देगा तो वो अपनी वाली केवल जानेंगे ना। अब जी अभी हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन अब राम के यहाँ, सीता के यहाँ वो पुष्पक विमान से गया था, तो आप बोलेंगे नहीं, तो अभी अभी जो ब्रदर्स हैं उन्होंने केवल ये बनाया था, उससे पहले हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। आपका फिर ये भी होगा, तो फिर ये तो क्वेश्चन ये हो जाता कि फिर या तो हम रामायण को ना माने, या तो फिर हवाई जहाज को भी मान ले कि उससे पहले भी पुष्पक विमान था, वो भी हवा में उड़ता था, तो वो भी हेलीकॉप्टर जैसा ही होगा। तो पहले भी साइंस बहुत तेज थी, पहले भी था। तो ये दोनों चीजें अलग हैं कि अभी की हम आज में याद रखते हैं क्योंकि हम 2022 लिख रहे हैं, इसमें जो भी हुआ वही हमें याद रहता है, फिर उसके बाद एडी आ जाता है, बीसी आ जाता है, लेकिन हम अपना भी समझते हैं। तो इससे पहले उन्होंने खोज की, ये अभी की वो चीजें करते हैं, तो उससे पहले ब्रह्मास्त्र थे, शास्त्र थे, तो वो एटम बम वगैरह पहले भी थे, तो ऐसा नहीं अभी बने हैं, उनका नाम अलग होता था। पुष्पक विमान हो गया तो वो कुछ तरह का विमान ही होगा जो उड़ता था हवा में, तो वो उस समय बनाए, लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा ही इसका है। और उससे पहले अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि सारा वो संस्कृत में लिखा जाता, तो उन्हें तीर्थ वगैरह सब कुछ याद रहता। लेकिन आज जब हम दिखा रहे हैं तो आपको उस फिगर में दिखा रहे हैं जिस फिगर में हम समझ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए। जी प्रभु जी, बस। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट देवेश आनंद प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो एग्जांपल दिया कि एक स्कूल है, टीचर देवता लोग है और मेन प्रिंसिपल कृष्ण भगवान है, तो मेरा ये क्वेश्चन था, मैं शुरू से बजरंगबली को मान रहा हूँ, क्या मैं बजरंगबली की पूजा करता क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, या मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल? नहीं, आप वो भी जो शिव जी हैं वो भी उसी देवतागढ़ में आते हैं, भगवान के ही अंश हैं, वो बहुत ही शुद्ध वैष्णव है, जैसे ब्रह्मा और महेश और सुरेश बोलते हैं उसी में। ऐसा नहीं आपको नहीं मिले, आपको उच्च लोका मिलेगा। उच्च लोका भी भगवत धाम के बाद आता है, लेकिन अगर उच्च लोका जाना है, सनातन लोका जाना है, तो केवल देखो अपना अपना राज्य होता है ना। आप अपने घर में आप भी तो रहने दोगे ना, हम पड़ोस में चले जाएंगे, वो हम आपके बुआ के लड़के हैं मान लो, ठीक है, तो हमें पड़ोसी थोड़ी निकालेगा। हाँ जी। तो वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान अपने अंश को ज्यादा पसंद करता है, हर पिता अपने पुत्र को करता है। तो ऐसे ही अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आप उनके शुद्ध भक्त होगे, वो आपको पसंद करेंगे, तो वो अपने अपने लोका लेके जाएंगे, दूसरे के लोका थोड़ी चले जाएंगे आप। तो उच्च लोका में आप जाएंगे, शिव लोका के जो होगा वहां लोका जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास, क्योंकि पूरी सृष्टि के ऑल क्रिएटर्स हैं वो, तो उनके पास उनका उच्च लोका है, जो भवबंधन से जहाँ छुटकारा चाहिए होता है, तो वो अपने उच्च लोका लेके जाएंगे। तो ये अपना अपना लोका है, वहां लेके जाएंगे। शिव जी अब भगवत धाम नहीं ले जा सकते ना, जी जी, इसलिए। यस सर, थैंक यू सर, और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओरियो देव प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। ओरियो देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे प्रभु जी हैं जिनके हेड के पीछे लॉन्ग हेयर होती है ना, जो क्या कहते हैं, टिक्की। पोनी टेल। हाँ हाँ हाँ, वो क्यों होती है, क्या है उसके पीछे स्टोरी? किसके नहीं पीछे? प्रभु जी, वो पोनीटेल के बारे में नहीं बता रहे प्रभु जी, वो शिखा के बारे में बता रहे जो सन्यासी लोग लेते हैं प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, वही। नहीं, वो तो उसका सनातन धर्म के लिए जब हम ये कराते हैं, जैसे ब्राह्मण भी कराते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ऐसे ही उनके वो स्पिरिचुअल उसमें आध्यात्म में जैसे कि एक पहचान होती, वैसे वो पहचान के लिए की जाती कि ये सन्यासी हो गया, तो सन्यासी के पीछे ली गई। तो ये एक, क्योंकि चोटी सभी नहीं रखते हैं, किसी जो रिलीजन में चोटी नहीं रखी जाती, सनातन धर्म में ही चोटी रखी जाती है। नहीं, बहुत सारे पंडित जी है, उनके भी है
तो वो सनातन धर्मी, तो पंडित क्या है, सनातन धर्म में ही है ना, तो उनके वो गुरु परंपरा चली आई, उसमें जैसे हमारे प्रभु जी हैं वो भी रखे हुए, तो जो सन्यासी जो ब्रह्मचर्य होता है वो रख लेता है और जो ब्राह्मण होता है वो रखता है, तो उससे पहचान। और कुछ अभी हिंदुओं में होते, कुछ उनके घर का रिवाज होता है अपना कि वो पूरा बाल काट देते हैं पर छोटी सी चोटी रख लेते हैं। तो ये अपना अपना उसका है कि एक अलग व्यवस्था है कि जिसमें कि एक स्पिरिचुअल मास्टर हो गए बोनाफाइड, तो इस्कॉन में जैसे चला आया तो इस्कॉन में कैसे रखना है वो चोटी कराते हैं, वो गांठ लगाते हैं, तो ये पता चल जाता है किसने शिक्षा ली हुई है और दीक्षा लेने वाला है। और एक ब्रह्मचर्य है वो अपना अलग तरह का करता है कि जैसे वस्त्र हो गया वो सन्यासी होता है जिसमें स्वामी लगा होता है, स्वामी लगा होने का मतलब कि इसने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य है। तो ऐसे नाम पता चल जाते हैं, जैसे रामदेव, स्वामी रामदेव हो गया तो स्वामी लगा दिया, तो स्वामी लगा दिया, इट मीन्स ये ब्रह्मचर्य हैं, सन्यासी हैं। तो ऐसे ही ये चोटी का है, ऐसे ही नाम का है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे सर्वेश पांडे प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जय श्री राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप बोले कलयुग जो चल रहा है, ये पहला तो कलयुग है नहीं। हाँ हाँ। तो इसमें संकल्प बोलते हैं अष्टाविशम तिमे युगे कलयुगे बोलते हैं। तो ये कौन सा कलयुग चल रहा है? कौन सा कलयुग चल रहा है जी? इसका अभी हमने वर्णन किया था कितने बार कितना हो गया, 50 साल निकल गए, तो उसमें आप 30 करोड़ में आप डिवाइड कर लें कितना निकल गया, तो कितना। नहीं, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप बोले कलयुग चल रहा है, तो ठीक है, हम जैसे बोलते हैं अष्टाविशम तिमे युगे कलयुगे, जैसे 28वां ही कलयुग चल रहा है ना संकल्प के हिसाब से। तो हाँ, वो अभी कैलकुलेशन आपको दिखाई थी, उसमें कैलकुलेशन निकल आएगा कितने युग जैसे जोड़ते जाते हैं, तो 4,32,000, फिर 8 लाख, वो डबल होता जाता है, फिर 16 लाख, तो ऐसे जोड़ते 32 लाख डिवाइड 30 करोड़ में कर लो तो 28 के आस पास आएगा। जी जी। नहीं, जैसे हम लोग पूजा कराते हैं, कहीं पूजा कराने किसी के यहाँ जाते हैं, उसमें संकल्प बोलते हैं अष्टाविशम तिमे युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बू द्वीपे। तो इसमें अष्टाविशम तिमे युगे मतलब जो 20 8 28 28वां ही कलयुग चल रहा है, इसका मतलब। वो सही होगा प्रभु जी, क्योंकि जो भी कर्मकांड होता है वो सारा ही तिथि और उससे होता है, तो इसमें तिथि वगैरह आपको बताई थी ना, तो इसमें देखिए आप, अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें सारा निकल गया है कि 4 युग, जैसे 4 युग हो गए 53, तो उनकी 50 ब्रह्मा 50 साल को हो गए, तो 50 साल में 1.5 ट्रिलियन हो गए, तो इसमें 4,32,000 इंटू 10 इंटू 1,000 किया, तो इसमें आप कितने चक्र घूम गए वो पता चल जाएगा। मनु जीवन का 120 हो गया, ठीक है, तो 120 मिलियन को अगर ट्रिलियन में करते हैं तो 12 टू जा 24, तो उसके बाद यहाँ आते हैं कि हमें वर्ष से अगर निकालते हैं तो त्रेता द्वापर का हो गया 21,60,000 और इसका हो गया 556, तो और गीता आई फिर भी, तो उनके बाद 30 करोड़, अगर 50 साल हो गए लगभग उतना ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो लेकिन वो बोलते होंगे, सही बोलते हैं। जी, उतना ही है, क्योंकि संकल्प में उतना ही बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि अभी आप बोले कि सबसे पहले गीता का अध्ययन भगवान कृष्ण ने सूर्य जी को कराया था, सूर्य भगवान को। तो जैसे अभी कोई मेरे से टिप्पणी कर दे कि भैया कब कराए थे सूर्य भगवान को, जैसे कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कराए थे, महाभारत में कराए थे, महाभारत युद्ध में, और सूर्य भगवान को कब कराए थे, ऐसा कोई टिप्पणी करे तो क्या उसका उद्देश्य दिया जाए? अब तो इसमें वो ना गीता को 1200 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया, लिखा ना 1200 लाख साल पहले, 1200 लाख। जी 1200 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया। जी जी, पूरा ले लिया मैं, पूरा कैलकुलेशन। 1200 लाख पहले दिया गया, उसके बाद जब इसका महत्व खत्म होने लगा और आतताई बढ़ने लगी, तो उसके बाद श्री कृष्णा ने फिर बोला कि अभी दोबारा देना पड़ेगा, तो उसके बाद उन्होंने 5117 साल पहले फिर कुरुक्षेत्र में दिया, जो अभी तक चल रही है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। अक्षय गर्ग प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अक्षय गर्ग प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। बोल। वैशाली कौशिक माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। वैशाली कौशिक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। गुरु जी, मेरा क्विज नहीं चल पा रहा है, डे 1 वाला। आप माता प्रभु जी को स्क्रीनशॉट भेजें कि क्या दिखा रहा है वो, उसमें ऐसा दिक्कत आना नहीं चाहिए। माता जी मेरे को आप कल व्हाट्सएप करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा माता जी। सर कौन सा नंबर, एक बार थोड़ा बता दीजिए।
व्हाट्सएप ग्रुप में पीएन महता लिखा होगा, उसी पे आप कर लेना। ओके ओके गुरुजी। हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। मंजरी सिन्हा माता जी, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। गुरुजी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे हम अगर भगवान का प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसमें हमें बस इतना बोलना चाहिए कि भगवान जी हमारा जो इच्छा वो आप पूरा कर दीजिए। हमें उस प्रार्थना में सबको मतलब लाइक मम्मी पापा को या भाई बहन के बारे में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनका जो कर्म है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसा होता है क्या? माता जी, पहले इसमें बोला गया 3 कर्म है, जो 3 कर्म से ही आपको करना है। हम जब भी पूजा करने जाते हैं हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। अगर हम मांग देते हैं तो वो पाप है, वो फिर वो निष्काम नहीं रह, चाहे अपने लिए भी मांगे, आपको अपना भी अधिकार नहीं मांगने के लिए। अगर हम बदले में कुछ मांगते हैं वो निष्काम, हमें फल की इच्छा नहीं करने की। हम भगवान के पास जाए तो बिल्कुल मुख से कुछ नहीं मांगे, हम केवल भगवान की चरण वंदना करें, भगवान का जपा करें, संकीर्तन करें, बस चले आए। भगवान अपने आप शुद्ध भक्त को देता है, बगैर मांगे देता है। जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को दिया। अगर हम अपना मांगते हैं या अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए, फिर तो ये बिजनेस हो गया। तो हमें सकाम कर्म नहीं करना, हमें निष्काम कर्म करना, जो अकर्म होता है। जी गुरुजी। और गुरुजी ये बोलना था कि जब भी मैं मतलब प्रार्थना करने बैठती हूँ, में शुरू में तो सब ठीक रहता है, पर धीरे धीरे ना वो मन बहुत भटकने लगता है। मतलब वो पूजा में मन नहीं लग पाता मेरा। वो इसीलिए नहीं लगता कि माता जी आसक्ति बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाती है। इसलिए तो पहले आप माला जपा चालू करें। आपने माला जपी क्या है? एक माला जपना चालू? नहीं। हाँ, तो नहीं आएगा वो क्योंकि आपका मन भागता रहेगा। तो इसमें कलयुग के लिए बोला गया आपको वही करना। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल अगर आप नहीं खाएंगी, हाजमोला खाएंगी, तो उससे हाजमा ठीक होगा, बुखार नहीं जाएगा ना आपका। जी। तो वैसे ही है, कलयुग के लिए लिखा गया है कि आपको माला चैंटिंग करनी, हरे कृष्णा महामंत्र करना है, प्रसादम करना है और इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा कमल विनायक माता जी, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। कोमल विनायक। कोमल विनायक। ये माता जी वही हैं चैंटिंग वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा हैं, हमारा उनमें बहुत विश्वास है, वो हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा साथ देंगे। पर उसी समय हमारे माइंड में इतनी टेंशन हमारे फ्यूचर को लेके, उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो माता जी, टेंशन जब ही होगी, जैसे एक दूध रखा हुआ है और बिल्ली आपके घर में है, ठीक है, तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी अगर वो लॉक में नहीं है तो। वैसे ही यहाँ पे माता जी टेंशन इसलिए है कि भौतिक की आसक्ति बहुत ज्यादा है। भौतिक आसक्ति अगर कम हो जाएगी तो टेंशन अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और भौतिक आसक्ति कम कैसे करनी है? इंद्रियों को कंट्रोल करनी है। माता जी, जब तक आप पौंड में नहीं उतरेंगी तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। आप सोचें कि हम ऑनलाइन तैरना सीख जाएं, नहीं सीख पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि आपको माला जपा करना है। एक माला आप स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसका रिजल्ट आने लगेगा। आपको कोई भी, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दुखालय बोला गया है। भगवान ने खुद बोला है दुखालय। तो तोमे में विद्यांत मृत्युंत नान्यहा पंथो विद्यते बयान। तो भगवान ने बोला कि जो भगवान को नहीं समझ पाता है और मनुष्य जब निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करती है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो आप टेंशन बता रही हैं और एंजाइटी जो होती है, डिप्रेशन होता है, वो सब चला जाता है। तो माता जी आप ये ट्राई करें, मंगल आरती के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक माला 108 बीट होती है, नमी में जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ें, ये करें तो आपको अपने आप फायदा दिखेगा। अगर आप ऐसे ही आज हैं, ऐसे ही आप कल रहेंगी, परसों रहेंगी और बोलती रहेंगी ऐसा हो रहा, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी तो माता जी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा मेटेरियलिस्टिक में डूब चुके हैं, इतने ज्यादा डूब चुके हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको कलयुग में प्रेस्क्राइब किया गया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि हमें चैंटिंग करनी है, हरे कृष्णा जाप करना है और उसके प्रसादम जैसा भोजन खाना, तो उससे मन शुद्ध होता है। तो जैसा हम आहार खाते हैं वैसे ही मन होता है, और इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारा खत्म प्रभु जी। हाँ, और कोई हैंड रेज नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे चैट में दिक्कत है प्रभु जी।
हाँ, चैट बॉक्स में देख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हमें जपमाला करने से पहले श्री गणेश जी का नाम करना चाहिए? एंड इस कार्यक्रम में क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन जपा करना बहुत जरूरी है। वो आपका अलग हो गया कि आप गणेशा का करना चाह रहे तो कर सकते हैं। जपा अगर नहीं करेंगे, जपा करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, और गणेश का करके भी करोगे तो भी फल मिलेगा, क्योंकि फल तो यहाँ पे जपा का मिलना है, क्योंकि वो आपको जो होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी देंगे, और जपा करने से आपका इंद्रियां कंट्रोल होंगी, मन कंट्रोल होगा, बुद्धि कंट्रोल होगी, आत्मा शुद्ध होगी, तो आप कैसे भावना भावित होंगे और भगवत धाम जाएंगे। प्रभु जी, जपा करने से पहले वो श्री कृष्ण चैतन्य वो मंत्र जप करना पड़ेगा। अक्षय गर्ग प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मनु भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने स्वयं को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया, जबकि उनको सबसे पहले पता था? भगवान के विष्णु के अवतार थे, तो मनु तो अंश थे ना, भगवान पूर्ण भगवान नहीं थे ना, ये तो मनुष्यों के जनक थे, ये पूर्ण अवतार नहीं थे। पूर्ण अवतार जैसे श्री कृष्ण हो गया, राम हो गया, ये पूर्ण अवतार है, ये तो अंश थे, जैसे हम मनुष्य लोग हैं वैसे मनुष्यों के जनक थे वो, इसलिए उन्होंने उनको दिया, क्योंकि राजाओं को, राज ऋषि को ये दिया जाता था ज्ञान, इसलिए उन्होंने दिया था सूर्यदेव ने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिगंबर प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये एक क्लियर करवाना चाहता हूँ ना, किसी प्रभु जी ने अभी पूछा था कि 28वां कलयुग, तो वो ऐसा है कि जैसे एक मनवंतर में 71 युग होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे करंट समय चल रहा है ब्रह्मा का दिन के, हम ये 28वें मनवंतर, वो उसी जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है, जो युग का साइकिल 4 युग का साइकिल चलता है, ऐसे 71 साइकिल चलने पे एक मनवंतर होता है। तो जो करंट मनवंतर हमारा चल रहा है वो है, ऊपरी दिया गया प्रभु जी, 27 चक्र होते हैं 4 युगों के। हाँ, तो ये जो इस करंट हमारा चल रहा है, ये 28वां चल रहा है, जो कलयुग, ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा 28वां शुरू होगा, ये 27वां चल रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि 28वां। और एक प्रभु जी ने हमें पूछा था कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। ये जितने भी भौतिकवादी, ये प्रश्न हमेशा आता है, जैसे ये भी पूछते हैं कि रावण के 10 कहाँ से आ गए। तो आप देखिए एक चीज, जैसे ये लिखित में, जो लिखित में हम जीरो दिखते हैं ना, यही ये जैसे किया था। लेकिन इससे पहले आप देखिए, जैसे हमारा कैसे संस्कृत में है ना, 10 एक, एकम, 10 शत सहस्र, है या नहीं, अयुत, ऐसे करके हम नील पदम दिखाते हैं, जैसे अक्षोणी सेना है। तो ये नंबर में नहीं था, लेकिन वर्ड में था, शब्द में तो था ना, इसलिए ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी। आप कोई भी शास्त्र देखिए, दशानन क्यों कहा गया है? 10 1 0 10 नहीं था, लेकिन 10 तो शब्द में था। अब चेक में भरते हैं, दोनों भरते हैं ना, वर्ड में भी भरते हैं और वो अंक में भी भरते हैं। तो ये जो अंक वाला ये वो आविष्कार हुआ, इससे पहले लिखित रूप में बहुत सारी चीजें था। एक में 37 जीरो तक, 27 नहीं 37 जीरो तक संस्कृत में वो नंबरों का शब्द में है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि समय का है। अब जो ये समय की गणना देखते हैं ना, गूगल में सर्च करेंगे तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा तक है, प्लस में माइनस में भी है, बहुत सारे 1 सेकंड के पल नाड़ी। इसके लिए एक किताब है, ये सूर्य सिद्धांत, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। जो आप शब्द और नंबर का खेल है ना, वहां आप समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और क्या है? और बनाली माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मतलब सीधी सी बात है, अभी जो दिगंबर प्रभु जी ने बताया कि ये शब्द प्रमाण है, और इस शब्द प्रमाण को हमको मानना पड़ेगा कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए। जैसे 3 प्रमाण हो गया, उसमें ये शब्द प्रमाण हो गया। हाँ, ये शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण को तो हमें मानना ही पड़ेगा।
प्रभु जी एक छोटा सा निवेदन करना था कि वो जो आपने मुझे लिंक भेजी थी उसमें शायद पासवर्ड नहीं है, पास कोड, सॉरी। अच्छा, तो एक बार आप दोबारा। पासकोड तो सेम रहता है 108। नहीं 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 है, नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उनका टेम्पल लिंक नहीं है प्रभु जी, उनका शायद अपना अकाउंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर देख लेता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, और तो कोई हैंड रेस नहीं है। चैट बॉक्स भी देख लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने पेरेंट्स को कहा ना जी ऐसे पहले रखती हूँ तो क्या मैं गलत? अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपने पेरेंट्स को खाना जी से पहले रखती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ क्या? मुझसे उनसे ज्यादा मोह है। नहीं, समझ उनसे में अगर भगवान को प्रसादम भोग लगा के अगर उनको देते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसादम जो प्रभु जी बताते हैं कि उतना देना चाहिए जितना एक किशोर बालक होता है, और आधे घंटे तक वहां रखा होना चाहिए, फिर वो घर में प्रसादम बांट सकते हैं। तो पहले अगर निकालते हैं तो प्रसादम रूप में भगवान को चढ़ाया जाए, उसके बाद आप किसी को दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उतना प्रसादम चढ़ाएं जो एक किशोर बालक खाता है। ऐसा नहीं एक चम्मच रख दिया, वैसा प्रसादम तो वैसे भी चलता है, लेकिन वो ऐसा बोला गया है वेद शास्त्र में कि हम उतना चढ़ाए। वैसे तो वो कुकम्बर रख दोगे, तुलसी का पत्र रख दोगे, वो भी बहुत प्रिय है, लेकिन अगर प्रसादम घर में बना हुआ है, अगर भोजन ऐसा बना हुआ है जो प्रसादम जैसा बन सकता है, तो उतना जितना एक बालक खाता है, जवान बालक, उतना उतना वहां पे रखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एस चटर्जी प्रभु जी पूछते हैं कि माला कब जपना चाहिए? टाइम कौन सा है? कितना टाइम देना चाहिए? खाने के बाद या पहले? नहाने के पहले या बाद? ये सब कुछ। कपड़े चेंज करके करना है हर बार? कितने बार जपना है? क्या क्या रूल्स हैं जपने के लिए? शास्त्र सब कुछ पढ़ना क्या जरूरी है? प्रभु चैतन्य प्रभु ने इतना सिंपल बनाया हुआ है प्रभु, तो उन्होंने बोला हुआ है कि आप अगर दोपहरी में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, पर जपा अगर मॉर्निंग में करते हैं तो ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि किसी को 16 माला चैंट करनी तो दिन में टाइम नहीं मिला तो उसको पूरे दिन टेंशन रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला हो कि उसको जितना अर्ली मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे, तो आप कितनी भी माला जो भी हैं, आप 16 जो बोली गई है मिनिमम, अगर आप करते हैं तो वो खत्म कर सकते हैं। अगर आप लेट उठे और नहीं कर पाए तो पूरे दिन आपको टेंशन रहेगी। तो टेंशन क्यों लेनी है कि हम शाम होगी रात होगी तो जपेंगे? तो प्रभु जी आंसर यही है कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में आपको माला जपनी चाहिए, सबसे उत्तम माना गया। लेकिन वैसे किसी भी टाइम कर सकते हैं जब भी मौका मिले, तो उसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते हैं, आप माला जप कर सकते हैं। और प्रभु जी कितने बार जपना है ये भी पूछे। आप अभी तो इस लेवल बनने के आपको एक माला जप करनी स्टार्ट करना है, लेकिन कलयुग के लिए जो बोला गया 16 माला जप करनी है आपको मिनिमम, तो आपको इस भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है, प्रेस्क्राइब किया गया है। लेकिन अभी आपको एक माला जप करनी है, फिर उसके बाद एकादशी में व्रत करके और एकादशी को बढ़ाएं, फिर 2 करने, फिर 3 करने, ऐसे करके हैं। तो 16 बोली गई, लेकिन आपको अभी एक मिनिमम एक करनी है। पहले आप एक पे रहिए, उसके बाद धीमे धीमे आप बढ़ाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वही प्रभु जी पूछते हैं दूसरा सवाल कि प्रभु जी भौतिक चाहिदा जो कि गारस्थ होने से ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसका क्या करें? ये गारस्थ भौतिक चाहिदा एंड कृष्ण प्रेम, ये 2 चीज एक साथ कैसे मेंटेन करें? तो श्री कृष्ण तो खुद भी गृहस्थ में थे, अर्जुन भी गृहस्थ में थे, तो उन्होंने भी किया हुआ है। तो गृहस्थ में रहने का मतलब, प्रभुपादा खुद गृहस्थ थे। गृहस्थ में रहने के बाद आप आसक्त नहीं हो, जो भौतिक इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करें, तो आप गृहस्थ रहते हुए भी आप वो आनंद में जीवन जी सकते हैं जो कभी ना खत्म होता है। तो आपको घर में रहते हुए, तो अगर घर में कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा और कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो धीमे धीमे आप पूजा पाठ करिए, उसके बाद प्रसादम बनाइए, उनको खिलाइए, उनको इस्कॉन टेम्पल लेके जाइए, वहां प्रसादम लेंगे, खाएंगे, संकीर्तन होगा, वैष्णव से मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चेंज आ जाएगा।
हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, तो मोटा मोटी चैट बॉक्स भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन मैं देखा था इसमें, हाँ एक क्वेश्चन है, ये देव प्रभु जी ने दिया है कि प्रभु जी जो लोग नशा करते हैं और भगवान की आराधना, तो उन्हें कौन सा गुना आते हैं? कौन सा गुण में आते हैं प्रभु जी? कौन से गुण में आते हैं? जो नशा करता है उसको तो इंटेलिजेंसी तो वैसे ही खत्म हो गया उसका, तो वो तो नीचे वाले ही गुण में आएगा, तमोगुण में आएगा। वो नशा करके कहाँ टाइम पे सो पाएगा, टाइम पे उठेगा, उसको क्या रहेगा, कुछ भी होश नहीं रहेगा। वो तो अनुकरण कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, तो वो तमोगुण में ही आएगा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो करें, समाप्त करें? जी प्रभु जी। हाँ तो ठीक है। बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पति नाम पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी।